हेलो फ्रेंड, कैसे हो। आज न क्लाउड किचन की भागदौड़ है न घर के कामों की टेंशन है। आज हमने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से थोड़ा सा ब्रेक लिया क्योंकि हम एक शादी में आए हैं। कभी कभी काम से थोड़ा समय निकालकर अपने परिवार और अपनों के साथ खुशियां बांटना भी बहुत जरूरी होता है। आज का दिन बस हंसी मस्ती, स्वादिष्ट खाना और खूबसूरत यादों के नाम है। सबसे पहले मेरी नजर दूल्हे पर पड़ी। दूल्हा बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसकी चेहरे पर खुशी, आत्मविश्वास और अपनापन साफ दिखाई दे रहा था। सबसे अच्छी बात यह है कि वह हर बड़े बुजुर्ग के पास जाकर उसका आशीर्वाद ले रहा था। आज के समय में ऐसे संस्कार बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि दूल्हा दुल्हन की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, उनके जीवन में हमेशा प्यार, सम्मान और खुशियां बनी रहे। उसके बाद मेरी मुलाकात दूल्हे की मम्मी से हुई। सच कहूं, शादी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी होने के बावजूद उसके चेहरे पर जरा भी थकान नहीं थी। हर मेहमान के साथ मुस्कुराकर स्वागत करना, सबका हालचाल पूछना, हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखना, यह सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एक माँ अपने बेटे की शादी में कितनी मेहनत करती है, यह सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। दोस्तों, कल हम मेरी बहू के मायके में शादी में गए थे। सुबह से ही घर में तैयारी का माहौल, सब लोग तैयार हो रहे थे, खुश थे और हम भी पूरे उत्साह के साथ शादी में शामिल होने के लिए निकले। जब हम वहाँ पहुंचे तो बिल्कुल नहीं लगा कि मैं किसी दूसरे के घर में आई हूँ। सच कहूँ तो मेरी बहू का मायका मुझे अपना ही मायका लगता है। वहाँ आजकल लोग अक्सर कहते हैं कि बहू का मायका अलग होता है और सास का उससे क्या रिश्ता, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। भगवान की कृपा से मुझे ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने मुझे हमेशा दिल से अपनाया है। मेरी बहू की मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है। हर बार जब मैं वहाँ जाती हूँ तो सबसे पहले यही कहती है, आइए बेटी, आपने कुछ खाया या नहीं। उनकी बातों में इतना अपनापन होता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं मेहमान हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि मैं अपने ही लोगों के बीच में हूँ। और अगर मैं मेरी बहू की चाची की बात करूँ तो वो सिर्फ रिश्तेदार नहीं बल्कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हम दोनों जब मिलते हैं इतनी बातें करते हैं कि समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। कभी हंसी मजाक, कभी पुरानी यादें, कभी परिवार की बातें। ऐसा लगता है जैसे बरसों पुरानी दोस्ती हो। उसके पूरे परिवार में मुझे हमेशा बहुत इज्जत दी है, कभी किसी से मुझे पराया महसूस नहीं होने दिया। यही वजह है कि हमेशा दिल से कहती हूँ कि मेरी बहू का मायका ही मेरा मायका है। शादी में हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ था, लेकिन फिर भी हर कोई एक दूसरे का ध्यान रख रहा था। कोई पूछ रहा था खाना खाया, कोई कह रहा था थोड़ा आराम कर लीजिए। ऐसी छोटी छोटी बातें ही रिश्तों को मजबूत बनाती है। आजकल के समय में हम अक्सर सुनते हैं कि रिश्तों में दूरियां आ गई है, लेकिन मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे ऐसे रिश्तेदार मिले हैं जहाँ प्यार है, सम्मान है, अपनापन है। मैं हमेशा मानती हूँ कि रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं होना चाहिए, दिल का होना चाहिए। अगर दिल से अपनाया जाए तो ससुराल और मायके का फर्क ही खत्म हो जाता है। मेरी बहू भी बहुत खुश रहती है क्योंकि उसे पता है कि उनके दोनों परिवार एक दूसरे का सम्मान करते हैं और मुझे लगता है कि किसी भी बेटी के लिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती। ससुराल के रिश्ते प्यार से जुड़े। कल की शादी में मैंने सिर्फ शादी नहीं देखी, मैंने रिश्तों की खूबसूरती देखी। मैंने देखा कि प्यार और सम्मान किसी भी रिश्ते को कितना मजबूत बनाता है। मैं दिल से भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे लोग दिए हैं जिन्होंने मुझे हमेशा अपना समझा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारे रिश्तों में हमेशा यही प्यार बना रहे। अगर मेरी बहू के मायके वाले यह वीडियो देख रहे हैं तो मैं दिल से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आप सभी ने मुझे हमेशा इतना प्यार, सम्मान और अपनापन दिया है कि मैं कभी भूल नहीं सकती। सच में आपकी वजह से मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी और के घर आई हूँ। मुझे हमेशा भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बेटी को भी इतना अच्छा ससुराल और इतना प्यारा परिवार मिला है जहाँ उसे हर पल प्यार, सम्मान और अपनापन मिलता है। एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। दूल्हा दुल्हन भी बहुत खुश थे क्योंकि उनको मन पसंद जीवन साथी मिले थे। भगवान आप सबको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे और आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहे। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी ऐसे रिश्ते जहां खून का रिश्ता नहीं लेकिन दिल का रिश्ता बहुत गहरा हो तो कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे रिश्ते सच में भगवान का सबसे सुंदर आशीर्वाद होता है। अगर आपको मेरा यह दिल से बोला वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार।